नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काला बंदर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जाने ना पाए, यही है काला बंदर। घेर दो, पीट दो, धाड़ आऊं। ये तो ब्रह्मास्त्र की चोट है। बेलन की चोट से काली पोशाक वाला चकराकर नीचे गिर पड़ा। भीड़ पानी की लहर की तरह उस पर टूट पड़ी। मारो मारो, हड्डी पसली तोड़ दो, बचाओ, तड़ तड़ाक। ठहरो, ये काला बंदर नहीं है, ये तो मेरा पति है। पर ये आधी रात को कहाँ जा रहा था? मैं जा नहीं रहा था, बल्कि अपने ससुराल से आ रहा था। फिर तुमने काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्योंकि मैं शनिदेव का पुजारी हूँ और शनिदेव को काले वस्त्र ही पहनता हूँ तथा काली उड़द की दाल ही खाता हूँ। फिर तू भागा क्यों? तेरे पीछे कोई पकड़ो मारो काटो काट डालो कहता हुआ भागे तो क्या तू नहीं भागेगा? चलो भाइयों, ये काला बंदर नहीं है। तुमने मुझे कैसे पहचाना रामकली? तुम्हारी बचाव की आवाज सुनकर। घर पर भी मैं जब तुम्हें बेलन मारती हूँ तो तुम ऐसे ही चीखते हो। भीड़ को जिसकी तलाश थी, शायद वो ये था। अरे वो रहा काला बंदर। मारो मारो, काटो, धाड़ धूम, पूंछ उखाड़ दो इसकी। आ, मुझे क्यों मार रहे हो? आ, पीट पीट कर उसका भुर्ता बनाने के बाद, ठहरो, अगर ये काला बंदर होता तो चुपचाप पिटता नहीं रहता। वाह, क्या धांसू पॉइंट पकड़ा है। हाँ, मैं बहुरूपिया हूँ जो बच्चों को खुश करके पैसे बनाता हूँ। ये भी काला बंदर नहीं निकला। कल से कोई और धंधा देखना होगा। कौन था काला बंदर जिसकी इतनी दहशत मची थी? डिंग डोंग, खोलता हूं। काला बंदर, काला बंदर, कहाँ है काला बंदर? मारो काटो पकड़ो, जाने ना पाए, बचाओ, मर गया। मैं काला बंदर नहीं हूं, मैं मोटर मैकेनिक प्यारे लाल हूं। मेरे मुंह एवं कपड़ों पर ग्रीस लगने से मैं काला दिख रहा हूं। अरे हाँ, इसके पास से ग्रीस की बदबू आ रही है। ये भी काला बंदर नहीं निकला। कल से ये धंधा बंद। अरे ये भी तो बंदर है, और काला बंदर। खो खो, काला बंदर, यही है काला बंदर। उसके हाथ में नेकलेस है। मिल गया काला बंदर। मारो, जाने ना पाए। खो खो खो। वो पेड़ पर चढ़ गया। पत्थर मारो। पत्थर जाकर लगा सीधे गमराज को। तड़ाक। ये पत्थर किसने मारा? मगर जिसे पत्थर मारा गया था वो तो पेड़ से कूदकर उस घर में जा घुसा। काला बंदर उस घर में घुस गया है। ये तो कल्लू मदारी का घर है। कल्लू मदारी, तो काला बंदर तेरा है? तो अपने पालतू काले बंदर का डर दिखाकर घरों में चोरियां करवा रहा है। मारो काटो, बचने ना पाए। धाड़, कमबख्त ने नींद हराम कर रखी है। गमराज अपनी आंखों के आगे ये जुल्म होता कैसे देख सकता था? रुक जाओ, मत मारो इसे, मारो मारो। भीड़ में गमराज की कोई सुनने को तैयार ना था। मदारी मर जाए उससे पहले कुछ करना होगा। फिर मैं कहता हूं रुक जाओ, वरना प्याज काट दूंगा। कचाक, गमराज ने एक के बाद एक कई प्याज काट डाले। अब मदारी को पीटना मुश्किल था। अरे ये क्या, हमारी आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं? ये प्याज के आंसू है, पर मेरे आंसू असली है। ये प्याज मैंने काटे हैं। पर तुमने प्याज क्यों काटे? काला बंदर भाग गया तो? काला बंदर? हाँ गमराज, काला बंदर ने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। वो किसी को भी घायल करके भाग जाता है। आज पता चला कि काला बंदर सिर्फ घायल ही नहीं करता, बल्कि लूटता भी है। और वो काला बंदर इस मदारी का है। नहीं, ये झूठ है। वो देखो गमराज, वो रहा काला बंदर। उसके हाथ में नेकलेस भी है, और ये नेकलेस इसने मेरे घर से चुराया है। ओह, तो ये बात है। गमराज, दरअसल मेरी बंदरिया ऐश्वर्या के गले से कल उसका हार खो गया था। तब से वो बड़ी दुखी थी। उसने तमाशा भी नहीं दिखाया। शायद मेरा बंदर गोविंदा उसके दुख को समझ गया और उसके लिए हार उठा लाया। पर उसे नहीं पता कि इसे चोरी करना कहते हैं। मैं निर्दोष हूं गमराज।
ऐश्वर्या, चल हार वापस कर कमबख्त। मगर फिर ये काला बंदर कौन है जिसने लोगों का जीना हराम कर रखा है? गबराज ने समझा बुझा कर लोगों को वापस भेजा। तभी, गबराज, हमें काला बंदर के आतंक से बचाओ, वरना हम तो रोज ही पिटते रहेंगे, क्योंकि कालेपन के कारण लोग हमें काला बंदर समझ लेते हैं। अब तो मुझे इस काला बंदर के रहस्य का पता लगाना ही होगा, वरना कोई निर्दोष काला बंदर के धोखे में मारा जाएगा। यमुंडा, जल्दी आ। काले बंदर को पकड़ने के लिए आज पूरी रात हमें चौकीदारी करनी होगी, क्योंकि चौकीदार भी काले बंदर के डर से गलियों से भाग गए हैं। अपनी हेडलाइट्स ऑफ रखियो, ताकि कहीं ऑन लाइट्स को देखकर काला बंदर भाग ना जाए। ओह, काला बंदर का शोर! काला बंदर, काला बंदर, वो मुझे लूटकर और घायल करके भाग रहा है। ओह, काला बंदर का शोर! वो रहा काला बंदर। यमुंडा, हेडलाइट्स ऑन कर। अरे, उसके जूते में तो स्प्रिंग लगे हैं। ओह, तो ये है काला बंदर, चोर काला बंदर। इसके उछलने के कारण ही इसे लोगों ने काला बंदर का नाम दिया है। यमुंडा, अपने स्पीड बढ़ा, क्योंकि काला बंदर का शोर तो मच गया है, मगर अब जब तक लोग यहां पहुंचेंगे वो अंधेरे में जाकर गायब हो जाएगा, और आज मैं इसे भागने नहीं दूंगा। गमराज ने काला बंदर की टांगें पकड़कर उसे कार के बोनट पर दे मारा और धाड़। कहां चला काला बंदर? गमराज से तो मिलता जा। गमराज ने फीते खोलकर फुर्ती के साथ स्प्रिंग वाले जूते उसके पांव से खींच लिए। अब कम से कम तेरी उछल कूद कम हो जाएगी। काला बंदर फुर्ती के साथ बोलट पर खड़ा हो गया। और गमराज, तूने काला बंदर को छेड़ा है, अब तू जख्म खाएगा। यमुंडा, शीशा ऊंचा कर, इससे ये भी ऊंचा हो जाएगा और इसके स्टील का पंजा मुझे घायल नहीं कर पाएगा। शीशा ऊंचा कैसे हो गया? मैं ये शीशा तोड़ दूंगा। इसे वाइपर मार यमुंडा। सटाक! अब एक खुर इसकी खोपड़ी पर मार। सटाक! ओके स्वामी। थड़! पीछे से किसने मारा? काला बंदर पीछे वाले शत्रु को देखने के लिए जैसे ही पलटा। यमुंडा, शीशा नीचे कर, ताकि इस बार मैं भी इसे मजा चखा दूं। धाड़! कमाल है, पीछे तो कोई नहीं है, फिर मुझे मारा किसने? गमराज फुर्ती के साथ कार से नीचे उतरा। यमुंडा, इसकी कलाई पर अपना खुर रख ले, ताकि मैं इसके हाथ पर फिट ये स्टील का पंजा अलग कर लूं। क्लिक! ये कैसी ऑटोमेटिक कार है? अब मैं तुझे कहीं भागने नहीं दूंगा, दुष्ट काले बंदर। धाड़! तेज शोर निकट आ रहा था। मारो, काटो, पकड़ो, जाने न पाए। अगर मैं इनके हत्थे चढ़ गया तो ये मेरा भूरता बना देंगे। अपना लवादा मैं गमराज के मुंह पर पटक दूं। ओह, उनसे बचने का अब एक ही रास्ता था। अपना लवादा मैं गमराज के मुंह पर पटक दूं। ओह, ये क्या? यमुंडा, उसे टक्कर जर, वो भाग रहा है। ओके स्वामी। घुर्र, टनाक! ओह, रात के समय खंबा दिखाई नहीं पड़ा। भागो! तब तक भीड़ वहां पहुंच चुकी थी और वो रहा काला बंदर, जाने न पाए। मारो! धाड़ धूम तड़ाक! ये मैं हूं। यमुंडा, खदेड़ दे इन्हें। हटो हटो, ये मेरे स्वामी गमराज हैं। जालिमो! अरे, ये भैंसा क्या पागल हो गया है? धाड़ धाड़! उफ, ये तो मुझे मार ही डालते। मैं काला बंदर नहीं, गमराज हूं। मगर गमराज, फिर तुमने काला बंदर की ड्रेस क्यों पहनी? ये काला बंदर की मुझे फंसाने की चाल थी। वो उधर भागा है, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूं। लेकिन थोड़ा आगे पहुंचते ही, अरे, ये तो वही काला बंदर है। कहीं ये मर तो नहीं गया? ये भी जिंदा है। इसकी छाती पर ये घाव देखो। गमराज, ऐसा घाव तो काला बंदर ही करता है, मगर काला बंदर तो ये खुद बना हुआ था। इसका मतलब हुआ कि ये असली काला बंदर नहीं है। फिर तो ये जरूर असली काला बंदर को देखकर ही बेहोश हुआ होगा। इसे होश में लाओ, सही बात ये खुद ही बताएगा। एक बाल्टी पानी लाओ। गमराज ने उसके मुंह पर एक बाल्टी पानी उड़ेला तो काला बंदर होश में आ गया। मैं काला बंदर नहीं, एक मामूली चोर चंपकलाल हूँ। मैं तो काले बंदर की दहशत का फायदा उठाकर चोरी करने के इरादे से निकला था, मगर गमराज के कारण सफल नहीं हो सका।
गमराज, अब मैं तुमसे बचकर भाग रहा था तो अचानक काला बंदर मेरे सामने आ गया। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। मैं उसे ही देखकर डरकर बेहोश हो गया था। लेकिन तुम्हें चोरी की सजा तो मिलेगी। मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर ईमानदार गमराज की बहादुरी पर बहुत खुश था। गमराज, पुलिस तो काला बंदर का उद्देश्य सिवाय दहशत फैलाने के और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे पजामे बेचने वाले बहुत खुश हैं। वो क्यों? काले बंदर का नाम सुनकर जब लोग डरकर भागते हैं तो उनका पाजामा सरक जाता है। फिर लोगों को नया पाजामा खरीदना पड़ता है। ओह आप तो मजाक कर रहे हैं सर, लेकिन मेरे पास एक योजना है जिससे काला बंदर पकड़ा जा सकता है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।